जॉब से नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज फिर से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयूज है फ्रेंड्स। महारत्ना कंपनी है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड हायरिंग कर रही है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए फ्रेंड्स। फ्रेशर्स एलिजिबल है, तो आप लास्ट तक बने रहें फ्रेंड्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है एंड सिलेबस क्या है, कितनी वैकेंसी है, कितनी सैलरी है, कब लास्ट डेट है या कब स्टार्टिंग डेट है फ्रेंड्स। तो आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड इज हायरिंग फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी फ्रेंड, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग महारत्ना कंपनी है फ्रेंड्स। पब्लिक सेक्टर अंडरग्रेडिंग इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ कॉर्पोरेट headquarters at Kolkata, is the single largest coal producing company in the world, contributing around 79% of the total coal production in India friends। 79% जो है वो कोल का प्रोडक्शन होता है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से दिया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स ऑफ द कंट्री विद द मैन पावर ऑफ 2.25 लैक्स है फ्रेंड्स, है ना। 2.25 लैक्स जो है वो मैन पावर है फ्रेंड्स। तो समझ सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी है, एक नवरत्ना कंपनी है। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की कि कब अप्लाई करना है फ्रेंड्स। जो ओपनिंग डेट है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो कि 15 जनवरी 2025 10 AM से स्टार्ट हो चुका है। 14 फरवरी तक ये विंडो ओपन रहेगा 6 PM तक फ्रेंड्स। तो इससे पहले आपको एप्लीकेशन कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड के थ्रू ही फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन भरा जाएगा फ्रेंड्स। तो नोट्स देख लेते हैं क्या दिया गया है। द डेट ऑफ CBT विल बी इंटीमेटेड थ्रू एडमिट कार्ड। फॉर CBT एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर द डाउनलोड थ्रू इंडिविजुअल लॉगिंग पोर्टल। डिटेल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है अवेलेबल पेज लॉगिंग पोर्टल ऑन CIL वेबसाइट www.coalindia.in फिर जाके चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स वन बाय वन कैसे आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर्स है, क्या होने वाला है, कैसे किया जाएगा। तो बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि नेम ऑफ डिसिप्लिन दिया गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 इयर्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, आपको PG किया है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कहीं से किया है रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल है। आप अगर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट्स प्रैक्टिस अर्बन रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट्स रूरल ट्राइबल एंड मैनेजमेंट विथ 60% मार्क्स में आपने किया है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने सोशल वर्क विथ किया है, स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी में आपने किया है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। इन्वायरमेंट में अगर आपने फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग आपने किया है, अगर बीटेक भी किया है तो आप एलिजिबल है फ्रेंड्स 60% मार्क्स के साथ। फाइनेंस जो है वो फाइनेंस के लिए जो वैकेंसी है क्वालिफाइड CA आप अगर क्वालिफाई है और ICWA तो आप एलिजिबल है फ्रेंड्स। लीगल जो है लीगल जो डेजिग्नेशंस है उसके लिए जो है वो ग्रेजुएट इन लॉ of 3 years and 5 years duration from the recognized university institutions with the minimum 60% marks। मार्केटिंग एंड सेल्स फ्रेंड्स एक बेस्ट एक अच्छा डेजिग्नेशन, अच्छा पोस्ट है जो कि मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए है। रिकॉग्नाइज्ड डिग्री विथ 2 years MBA, अगर आपने MBA किया है 2 years डिग्री के लिए 2 years से जो MBA किया है। अब PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, अगर PG डिप्लोमा मैनेजमेंट में किया, स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है आपका, तो आप 60% मार्क्स के साथ आपने पास किया तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट जो इंजीनियरिंग डिग्री आपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से किया है, इंजीनियरिंग डिग्री की बात हो रही है, विथ 2 years MBA। अगर आपका BTech प्लस MBA है तो आप एलिजिबल है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 60% मार्क्स आपने मैनेजमेंट में लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनदर वैकेंसी जो कि वैकेंसी है HR के लिए, पर्सनल एंड HR ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट PG आपने किया है, डिप्लोमा PG किया है
तो आप एलिजिबल है। अगर स्पेशलाइजेशन आपका HR इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, MHROD, MBA मास्टर ऑफ द सोशल वर्क था तो आप एलिजिबल है 60% मार्क्स के साथ। सिक्योरिटी के लिए ग्रेजुएट, नॉर्मल ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी की। कोल्ड प्रिपरेशन फ्रेंड्स, BE BTech के लिए भी एलिजिबल वैकेंसी है। BE BTech BSc आपने इंजीनियरिंग में किया है केमिकल और मिनरल में, तो इंजीनियरिंग एंड मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग किया है विद 60% मार्क्स, तो कोल्ड प्रिपरेशन जो होता है उसमें आपका फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल है फ्रेंड्स। कैंडिडेट हु आर करेंटली स्टडिंग इन अ फाइनल सेमेस्टर, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, ट्राइमेस्टर ऑफ द ट्राइमेस्टर ऑफ द सेशंस मीन्स 2024-25 में है, तो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई and submit the final pass results of the minimum required qualification before final selection। फाइनल सिलेक्शन से पहले आपको कंप्लीट कर लेना है ग्रेजुएशन डिग्री, तो ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन के बाद, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा। फाइनल ईयर सेमेस्टर में है तो अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, एलिजिबल है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। जनरल कंडीशन दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। MBA PG डिप्लोमा जो है वो मस्ट। देख लेता हूँ वैकेंसी दिया गया फ्रेंड्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसी है, AWS 1 है, SC ST के लिए 2 and 1 एंड OBC NCL के लिए जो 3 है। फ्रेश जो वैकेंसी है वो 13 नंबर है फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसी जो है वो 20 है। बैकलॉग वैकेंसीज भी दिया गया है फ्रेंड्स, OBC के लिए 2 है, SC ST के लिए 3 है, टोटल 7 है सॉरी। और इन्वायरमेंट के लिए देख लेते हैं जो कि 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, EWS के लिए 2 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 7 है, एंड फ्रेश वैकेंसी जो है वो टोटल 25 है फ्रेंड्स। फाइनेंस के लिए 22 है, EWS के लिए 5 है, CST के लिए 8 एंड 5 है, OBC के लिए 16 है, और फ्रेश वैकेंसी जो है टोटल 56 है फ्रेंड्स, तो चेक कर सकते हैं। 6 नंबर ऑफ अनरिजर्व के लिए लीगल के लिए वैकेंसी है, लॉ डिपार्टमेंट के लिए 1 जो है वो SC के लिए है, एंड ST के लिए 0 है, एंड OBC के लिए 2 वैकेंसी है फ्रेंड्स। वैकेंसी टोटल 9 वैकेंसी है फ्रेंड्स, चेक कर सकते हैं। और 18 वैकेंसी जो वो बैकलॉग वैकेंसी, पिछले बार जो अगर वैकेंसी नहीं हुआ था उसके अकॉर्डिंग दिया गया था, टोटल जो है 9 एंड 18 दिया गया है फ्रेंड्स टोटल। तो मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए फ्रेंड्स अनरिजर्व के लिए 10 नंबर है, 2 नंबर जो है वो EWS के लिए है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है, एंड OBC के लिए 7 है, टोटल 25 वैकेंसी है फ्रेंड्स। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए फ्रेंड्स 17 नंबर ऑफ वैकेंसी है, बेस्ट वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, एंड 4 नंबर जो है वो EWS के लिए वैकेंसी है फ्रेंड्स, एंड 6 नंबर SC एंड ST 3 एंड OBC 11, टोटल 41 वैकेंसी है फ्रेंड्स। OBC के लिए 2 एंड टोटल 3 जो है वो बैकलॉग वैकेंसी जो टोटल 3 है, तो 41 एंड 3 44 है फ्रेंड्स। पर्सनल एंड HR के लिए फ्रेंड्स बेस्ट सबसे ज़्यादा अनरिजर्व के लिए वैकेंसी ऑफ 37 नंबर है, EWS के लिए 9 है, 14 के लिए SC के लिए 14 है, ST के लिए 7 है, 25 जो है वो टोटल वैकेंसी है। 25 जो है वो फ्रेंड्स जो वैकेंसी है OBC के लिए है फ्रेंड्स, टोटल 92 वैकेंसी है, एंड बैकलॉग जो वैकेंसी वो 5 था, तो 90 एंड 5 92 एंड 5 है 97। सिक्योरिटी के लिए वैकेंसी 12 है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कोल्ड प्रिपरेशन जो है वो अपने बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी है 27 नंबर अनरिजर्व के लिए है, 7 जो है वो EWS के लिए, 10 जो है वो SC एंड 5 ST एंड 18 नंबर जो वो OBC के लिए वैकेंसी, टोटल 67 नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रेंड्स। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 147 वैकेंसी है, टोटल 33 है। टोटल वैकेंसी जो है वो बैकलॉग्स एंड फ्रेश वैकेंसी 434 मीन्स 434 वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो एक ह्यूज वैकेंसी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द CBT टेस्ट ओनली। CBT की बेस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, नो डिग्री और
पीजी के लिए सर द डिटेल्स रिगार्डिंग द डेट ऑफ द सीबीटी विल बी intimated through the admit card. For CBT, admit card will be available on the downloading through the individual login portal of the candidate. No interview will be for the final selection. Before applying, the candidates should ensure that the fulfilling the correct criteria. आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, सीबीटी का सीबीटी टेस्ट जो है वो विल बी प्योरली प्रोविजनल. If you are shortlisted, candidature will be subjected to verifications of the detailed document. If any stage, if found candidate has submitted false information, fabricated document, suppressed any fact, or does not fulfill minimum eligibility criteria, candidate will be cancelled without any further reference. टेस्ट सिटीज दिया गया, द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी हेल्ड एट द टेस्ट सिटीज. डिफरेंट सिटीज में दिया गया है फ्रेंड्स, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स में ऑप्टेड 3 टेस्ट सिटीज इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस एंड सेम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द ऑनलाइन सबमिशन. तो 3 दिए जाएंगे, 3 सिटी दिया जाएंगे, उसमें कहीं भी आपको दिया जाएगा 3 ऑप्शन होगा. कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो है ड्यूरिंग द सीबीटी विल बी for 3 hours in one sitting, consisting of 2 papers, paper 1 and paper 2, 100 marks paper 1 and 2 of each paper, each general English. पेपर 1 में है विल कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश. एंड पेपर 2 में जो है विल कंसिस्ट ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज लाइक डिसिप्लिन रिलेटेड. आप अगर एचआर में है तो एचआर से दिए जाएगा क्वेश्चंस. अगर आपने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग किया है, केमिकल इंजीनियरिंग किया है, जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, रिलेटेड जो कि आपका स्पेशलाइजेशन है, उससे क्वेश्चन रहेगा. तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हैं, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है. ईच पेपर जो है वो ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क्स. नो पेनल्टी रॉन्ग आंसर मीन्स नेगेटिव मार्क नहीं है फ्रेंड्स. नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और फॉर अन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस. तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 लैंग्वेज में पेपर रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रह दिया जाएगा. वो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% अगर मार्क्स लाते हैं, 40 मार्क्स इन ईच पेपर मीन्स दोनों पेपर में अगर 40 भी लाते तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा फ्रेंड्स. एंड ओबीसी एंड नॉन क्रीम लेयर जो कैंडिडेट्स है उसको 35 मार्क्स लाना होगा, और SC/ST के लिए जो है वो 30 मार्क्स लाना होगा. तो बहुत ही इजी और बहुत ही बेस्ट जो पैटर्न है दिया गया है फ्रेंड. फाइनल मेरिट पैनल विल बी प्रिपेयर based on the mark obtained in the CBT test only. The final list of the application fee की बात करते हैं, जो कि application fee है कैंडिडेट्स बिलोंग जनरल अगर आप हैं तो आपको 1000 रुपीज़ देना होगा. जनरल EWS है तो 1000 एंड प्लस 180 रुपीज़ GST है. अगर आप SC हो, द अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स एज ऑन 30 सितंबर 2024 फॉर जनरल के लिए. एंड कैंडिडेट हु आर बिलोंग फ्रॉम OBC SC/ST के लिए 5 ईयर्स दिया गया. OBC से है अगर तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा. थैंक यू गाइस फ्रेंड्स, आप अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. इस तरह की जो वैकेंसी है बहुत ही कम आता है, क्योंकि डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो जाएगा. CBT 1 और 2 होगा, दोनों में अगर आप 40% मार्क्स लाते हैं जनरल, 35% OBC एंड SC/ST 30% 30 मार्क्स, तो आप पास आउट हो जाएंगे और आपको सिलेक्शन कर दिया जाएगा फ्रेंड्स. तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई चेक कर सकते हैं. द कैंडिडेट शैल अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन मोड अवेलेबल ऑन CIL वेबसाइट www.scolindia.in पे आप जा करके कैरियर सेक्शन में विद CIL जॉब पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड करना होगा और कुछ जो भी डाटा देना होगा वो करेक्ट देना होगा फ्रेंड्स. JPG फॉर्मेट्स में जो डिजिटल स्कैन कॉपी जो है आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ देना है. नो ऑर्डर देन 3 वीक्स, 3 वीक्स से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फोटो. स्कैन कॉपी जो है सिग्नेचर एंड ब्लैक इंक के साथ करना है. एंड स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद सेल्फ अटेस्टेड है ना. मैट्रिकुलेशन कर देना है. जो भी आपका जो वैकेंसी है, जो भी आपका जो
डिग्री है, मार्कशीट्स है, प्रोविजनल डिग्री है, वो भी सबको अपलोड करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद फाइनल सबमिशन करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अप्लाई कर सकते, मेल कर सकते हैं, मेल के थ्रू आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं।